एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वंदे भारत मिशन के तहत कजाकिस्तान से प्रवासी राजस्थानियों को लेकर फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची। यहां पहुंचने पर उनका मेडिकल चेकअप हुआ और इसके बाद सभी को होटल के लिए रवाना किया गया। बाहर से आए प्रवासियों में ज्यादातर विद्यार्थी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे जयपुर से हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, घरेलू उड़ानें पहले ही शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जो भारत से बाहर राजस्थानी हैं उनके लिए विशेष फ्लाइट आज कजाकिस्तान से पहुंची है। किस तरह के खास इंतजामात यहां पर रहे और अब इन्हें क्वारंटीन करने को लेकर क्या खास व्यवस्था जयपुर में की गई है? देखिए, बिल्कुल प्रभात, ये दूसरी फ्लाइट थी जयपुर आने वाली। हमने देखा कि प्रवासी जो राजस्थानी थे या फिर प्रवासी कहीं के भी हों, उनको घर जाने का सिलसिला शुरू हुआ था। तब से ये था कि विदेश में रहने वालों को आखिरकार कब घर लेकर आया जाएगा। उसके बाद में मुहिम चली। पहले लंदन से पहली फ्लाइट आई और आज कजाकिस्तान से दूसरी फ्लाइट जयपुर पहुंची है। खासतौर से हमने देखा कि जाब्ता पूरी तरह से जयपुर एयरपोर्ट पर था। जब कजाकिस्तान से उनके फ्लाइट पर भेजा गया उस दौरान भी वहाँ पर चेकिंग की गई थी। यहाँ पर पूरी मेडिकल टीम ने स्क्रीनिंग की, जांच की और पूरी तरह से चेकिंग के बाद में ही उन सभी जो स्टूडेंट 140 से अधिक जो कजाकिस्तान से स्टूडेंट आए थे जयपुर, उनको तमाम स्टूडेंट्स को होटल के लिए रवाना किया गया। होटल के इसलिए कि 14 डेज का क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद में उन तमाम जो स्टूडेंट हैं उनको घर जाने की अनुमति मिलेगी। ऐसे में हमने ये भी देखा कि जो अभिभावक, जो पेरेंट्स एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, हालांकि परमिशन नहीं थी किसी पेरेंट्स अभिभावक को आने की, अनुमति भी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग एयरपोर्ट फिर भी पहुंच गए। ऐसे में अपने बच्चों को देखने के बाद में उनकी आंखें भी नम होती हुई देखी। लेकिन अभिभावकों को इस दौरान ना मिलने की अनुमति दी और ना ही किसी से उनको बात करने की अनुमति यहाँ पर दी। सुरक्षा के मापदंडों के तहत ये तमाम जो सुरक्षा उपाय अपनाए गए थे, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा मापदंडों के तहत ही किए गए थे, जिसमें स्क्रीनिंग की बात की जाए, तमाम स्टूडेंट्स के किसी से नहीं मिलने का हो या फिर सीधा एयरपोर्ट से उनको गाड़ियों के द्वारा होटल ले जाने की बात हो। गाड़ियों में भी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उन तमाम लोगों को लेके जाया गया। लगभग 140 से अधिक जो स्टूडेंट आए थे, उनके लिए 1.5 दर्जन से अधिक गाड़ियां जो थी वो एयरपोर्ट से लगाई गई थी। जी अनिल, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट पर इन सभी की स्वास्थ्य जांच की गई है, तो ऐसे में जो प्राथमिक लक्षण होते हैं जिसमें फीवर बताया जाता है, खराश, खांसी, इस तरह के जुकाम के जो लक्षण होते हैं, क्या प्राथमिक तौर पर किसी में कोई लक्षण सामने आए हैं? देखिए, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि स्क्रीनिंग के दौरान सभी स्टूडेंट्स को वहां पर चेक भी किया जा रहा था। ना तो किसी को खराश की शिकायत वहां पर आई। स्क्रीनिंग जो थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है उसके द्वारा बॉडी का टेम्परेचर भी मापा जाता है। उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि 100 से अबव अगर किसी का आता है तो वो सस्पेंस में रहता है, उस बंदे को
सस्पेक्टेड माना जाता है, लेकिन ऐसा अभी तक किसी स्टूडेंट्स के बारे में शिकायत नहीं मिली है। हालांकि फिलहाल स्क्रीनिंग चल रही है, क्योंकि 140 से अधिक स्टूडेंट हैं, तो तमाम एक एक स्टूडेंट को यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है, डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद ही उनको होटल भेजने की परमिशन दी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। पूरी जानकारी के लिए। तो